हेलो भक्तों, मैं हूं विकल। केदारनाथ धाम का मंदिर जब बना था तब भारत के साथ साथ दुनिया भर से भगवान शिव को मानने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में मौजूद अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बहुत कष्टों के साथ कई महीनों तक पैदल चलकर दर्शनों के लिए आते थे। लेकिन यह मंदिर अचानक एक दिन सबकी नज़रों से गायब हो गया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 400 सालों तक दुनिया की नज़रों से गायब रहा। फिर एक दिन यह मंदिर अचानक सबकी नज़रों के सामने प्रकट हो गया। जब आप इस मंदिर के गायब होने के पीछे के रहस्यों को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार तो दूसरी तरफ लगभग 21,600 फुट ऊंचा खर्ज कुंड है और तीसरी तरफ करीबन 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। यहाँ न सिर्फ पहाड़ हैं, इसके अलावा मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती, स्वर्ण गौरी नामक यहाँ पर 5 नदियाँ भी हैं। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में सामान्य जानकारियाँ जैसे कि केदारनाथ धाम कहाँ है, केदारनाथ धाम किस लिए मशहूर है, इन सब के बारे में भारत के सभी लोग करीब करीब जानते होंगे। लेकिन केदारनाथ धाम के 400 सालों तक अदृश्य रहने की बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे। केदारनाथ मंदिर की उम्र को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मिलते हैं। इस बेहद मजबूत मंदिर को किसने बनवाया, इसके लिए कुछ लोगों का मानना है कि यह 1076 से लेकर 1099 विक्रम संवत तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था। तो कुछ का मानना है कि 8वीं शताब्दी में यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर बनाने के कुछ सालों बाद ये मंदिर तकरीबन 400 सालों तक सबकी नज़रों से ओझल था और इस बात को वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। विज्ञान के मुताबिक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर को इतने बड़े प्रलय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों पर पीली रेखाएं हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह निशान ग्लेशियर के रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। जो वो खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है बल्कि साथ ही वह जितनी चीजें लिए चलते हैं वह भी रगड़ खाते हुए चलती हैं। अब जरा सोचिए, जब करीबन 400 सालों तक मंदिर बर्फ से दबा हुआ था तो इस दौरान ग्लेशियर की कितनी रगड़ इन पत्थरों ने झेली होगी। दरअसल 1300 से लेकर 1900 ईस्वी को लिटिल एज कहा जाता है या छोटा हिमयुग कहा जाता है। इसी दौरान केदारनाथ मंदिर का यह पूरा इलाका बर्फ से दब गया था और केदारनाथ का इलाका भी ग्लेशियर बन गया था। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के पीछे पांडवों ने भी मंदिर बनवाया था, लेकिन वह वक्त की मार न सह सका और गायब हो गया। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकेनोमेट्री डेटिंग की है। लाइकेनोमेट्री डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए पत्थरों और ग्लेशियर की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। यह दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। इस डेटिंग के मुताबिक केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा। अगर 400 साल तक यह मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है तो जरा सोचिए इसे बनाने की तकनीक बेहद खास रही होगी। जब आप केदारनाथ जाएं तो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इस मंदिर को भी बहुत ध्यान और गर्व से देखिएगा, क्योंकि यह मंदिर धर्म, आस्था और विश्वास के साथ साथ उन्नत तकनीक का भी बेमिसाल जोड़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।